हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्लान स्टडी पॉइंट। यहाँ पर अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9.3 के। क्योंकि पिछले वाले में मैंने आपको इसका बेसिक काम बता दिया था कि आपको यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करनी है। क्या करना होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करना होता है। तो उसके लिए सिंपल स्टेप ये था कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट किए, ए बी सी जितने भी हैं, और जितने भी हैं उतने ही टाइम अपन क्या करते थे, उसको डिफ्रेंशिएट कर देते थे और नेक्स्ट स्टेप में अपन उनको फिर रिमूव कर देते थे। यही प्रोसेस चलता था। पिछले वाले बेसिक के अंदर मैंने ये बातें क्लियर कर दी थी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका स्टार्ट इसको। तो ये अपना 9.3 में क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है, y इक्वल्स टू ई उसकी पावर 2x और ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स। तो हर बार की तरह पहले अपन इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे, देन नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट करते हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो वो है अपने यहाँ पर एक तो a है और एक b, मतलब दो हैं, एक a है और b। तो इनको अपन डिफ्रेंशिएट भी 2 टाइम ही करेंगे। तो अब कर देते हैं डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट को। तो y का किया, देन ये आ गया y डैश। नाउ इसका करना है तो इसको एक बार मैं रफली में यहां लेके चल पड़ता हूं, e की पावर 2x और a प्लस बी एक्स। तो अपन यहां पे ले लेंगे u v वाला फॉर्मूला जो कि आपका होता है u डैश v प्लस v डैश u। देन उसके लिए e की पावर 2x पे डैश और इस पार्ट को एज इट इज। नाउ सेकेंड टाइम e की पावर 2x एज इट इज और इस पार्ट के ऊपर डैश लगा देते हैं, मतलब इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो e की पावर 2x का डिफरेंशिएट आपको पता ही है कि e की पावर ही होता है, तो ये e की पावर 2x सेम लिख दिया, लेकिन 2x करेंगे 2 आगे आ जाएगा। ये पार्ट एज इट इज a प्लस बी एक्स। ना इधर वाले पार्ट में करें तो e की पावर 2x एज इट इज, a का करें तो 0, bx का करें तो b। तो ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएट। इसको यहाँ पे रख देते हैं 2 e की पावर 2x ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स और प्लस e पावर 2x और डॉट b। ओके, तो यहां जो आपका ये आया है इसको अगर ध्यान से देखें, कंपेयर करें इक्वेशन फर्स्ट में, तो e की पावर 2x और a प्लस बी एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में ये जो पार्ट है क्या हमारा सेम नहीं है? सेम ही तो ये पार्ट है ना। तो अपन यहां पे बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 y डैश का y डैश और ये जो 2 है ये 2 लिख लिया। अब ये जो इतना पार्ट है ये अपना y के इक्वल है, तो मैं इसको y मान लेता हूं और प्लस आगे वाला पार्ट एज इट इज नोट कर दिया। ओके, नाउ एक बार मैं इस पार्ट को इरेज कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको आगे करवाता हूं। तो ये जो है यहां पे आप चाहते तो अगेन इसको डिफरेंशिएट कर सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया, इसको ज्यादा लेंथी स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए y जो ऊपर मुझे फर्स्ट इक्वेशन में गिवन था उसकी जगह वैल्यू फिल कर दी है। अब इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड और इसका अगेन कर देते हैं अब डिफरेंशिएट, क्योंकि मैंने कहा था ना जितने आपके पास में वेरिएबल होते हैं उतनी बार ही आपको इसको डिफरेंशिएट करना होता है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा y डबल डैश इक्वल्स टू 2y का करेंगे तो 2y डैश हो जाएगा प्लस e की पावर 2x और b। इसका करें तो यहां कर लेते हैं एक बार e 2x और b, तो इसमें यही u वाला फॉर्मूला लगेगा। तो b एक बार कांस्टेंट है, मतलब b का डैश और e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x उसका डैश और b एज इट इज। तो ये तो हो जाएगा 0 पूरा पार्ट। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2b e की पावर 2x। इसको यहाँ लिख लेते हैं 2b e की पावर 2x। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहां से ये जो वैल्यू मिल रही है आपको इसके अंदर और इसके अंदर, क्या अपन कोई करेक्शन कर सकते हैं? मतलब अगर अपन इस इक्वेशन को 2 से इंटू कर दें, सेकंड इक्वेशन को क्या कर लें, अगर 2 से इंटू कर लें, देन यहां पे 2 आएगा, यहां 2 आने से अपन ये वैल्यू फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पे आपको करके दिखाता हूं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो ये जो y डैश की वैल्यू ये फिल कर लूं यहां पे, हाँ ठीक रहेगा। तो मैं यहां पे कर लेता हूं y डबल डैश माइनस इस 2y को इधर रिप्लेस कर दिया, तो ये आएगा 2y डैश इक्वल्स टू 2be और 2x। अब ये जो पार्ट है आपका, ये जो इतना सा पार्ट है, यहां अपने पास वैल्यू है इसकी, तो वो फिल कर देते हैं। क्या वैल्यू है?
बी ये रहा और ये इतनी सी वैल्यू यहाँ पर भी है, और चाहें तो ये वाली वैल्यू भी ले सकते हैं। तो इधर से अपन वैल्यू बनाए तो ये बनेगा वाई डैश माइनस टू वाई, मतलब इसको लिख सकते हैं वाई डैश माइनस टू वाई डैश इक्वल्स टू, ये टू था ये टू लिख लिया, और जो ये पार्ट है बी माइनस टू एक्स, इसको इक्वेशन सेकंड से यहाँ से वैल्यू लाएं जो कि आएगी अपनी वाई डैश माइनस टू वाई। मैंने ये क्या किया है, जो ये सेकंड इक्वेशन थी इस इक्वेशन से e की पावर 2x जो है और b इससे वैल्यू बना के शिफ्ट कर दी, देन ये आ गया y डबल डैश माइनस टू वाई डैश, और इसको अंदर इंटू कर लेते हैं 2y डैश माइनस 4y, सिंपल वे में इधर लाके एडजस्ट कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा अपना y डबल डैश और ये माइनस 2y और ये भी इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो देन हो जाएगा माइनस 4y डैश, ये प्लस का हो जाएगा तो प्लस 4y इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगी आपकी दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। यही काम करना था अपने को इसमें, आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके अंदर कुछ नहीं करना, मैंने आपको बेसिक में बता दिया था ऑलरेडी कि आप लोग क्या करो, स्टार्टिंग में कोई भी एक इक्वेशन देंगे उसके नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट कर लो, उसके बाद में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट करो और फिर उनको कोई भी मेथड लगा के वहां से रिमूव कर दो। ओके, नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू ई की पावर x a कोस x प्लस b साइन x, इसको इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने फर्स्ट। अब यहां पे सबसे पहले नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट करते हैं, तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, तो यहां पर एक तो a है एक b है, मतलब दो हैं, तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का किया डिफरेंशिएट, तो y का तो आ जाएगा y डैश एंड e की पावर x, यहाँ पे u v वाला फॉर्म लगा लें। तो फर्स्ट अगर इसका करेंगे तो e को करें तो e का तो e ही आ जाएगा और बाकी सारा एज इट इज। अब सेकेंड टाइम e को एज इट इज लिख देंगे और अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएट करते रहेंगे। तो a cos x का करें तो a cos x का आ जाएगा माइनस a साइन x एंड प्लस में b साइन x है, इसका करें तो प्लस में b cos x। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। और फिर अगेन इसका डिफरेंशिएट कर देंगे तो y का तो आ जाएगा y डबल डैश, और ये जो इतना सा पार्ट है ध्यान से देखें, देखो ये और इक्वेशन फर्स्ट का ये जो पार्ट है सेम है, देखो ex है ये भी ex है, ये a है ये भी a cos x b sin x, तो ये देखो सिमिलर हो रहा है, मतलब इसको अपन पूरे को y बोल सकते हैं। तो मैं एक बार डिफरेंशिएट बाद में करता हूँ, पहले थोड़ा सा इसको ईजी कर लेता हूँ और उसके बाद इक्वेशन दूंगा इसको मैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तो y डैश और इस सारे को लिख दिया मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से y प्लस में e x और माइनस a साइन x। चाहो तो मतलब आप इसको लेंथी भी कर सकते हो, बट ये देखो इतनी लंबी पहले से स्टेप हो चुकी है तो क्यों ना अपन इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करें, तो मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया है। ओके, नाउ अब इसका करते हैं डिफरेंशिएट, तो ये आ जाएगा y डबल डैश, y का करेंगे तो y डैश। अब इस पार्ट का करते हैं, तो पहले तो ये एज इट इज e की पावर x और a साइन x प्लस b कोस x। अब सेकेंड टाइम अंदर वाले पार्ट का करते हैं जो कि अपना होगा प्लस e की पावर x एज इट इज और a माइनस साइन x करें तो माइनस a कोस x, और इसका करेंगे तो आ जाएगा माइनस b साइन x। अब यहाँ से माइनस साइन जो है आपका कॉमन आ रहा है ना, तो मैं अगले स्टेप में निकाल देता हूँ y डबल डैश y डैश प्लस e x और माइनस a साइन x प्लस b कोस x, और इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, माइनस साइन कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये आ गया e की पावर x और a कोस x प्लस b साइन x। अब ये पूरा का पूरा पार्ट अपना फिर देखो फर्स्ट इक्वेशन में मैच हो रहा किससे, y के साथ। तो मैं फिर अगेन यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बता देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कि ये y है मेरा, तो इसको लिखा मैंने y डबल डैश इक्वल्स टू y डैश प्लस e की पावर x माइनस a साइन x प्लस b कोस x और माइनस का y। ओके, ये वाला स्टेप आ गया।
अब मैं 2 बार डिफ्रेंशिएट कर चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर से ए और बी को रिमूव करना है, जो कि ये वाला पार्ट है। अब ध्यान से देखें तो अपना सेकंड इक्वेशन में ही देखो, ई एक्स और माइनस ए साइन एक्स बी कोस एक्स, जो कि इस ब्रैकेट वाले जैसा ही है ना। तो अपन क्या करते हैं, इस y को इधर शिफ्ट कर दें, इस y को इधर, देन वैल्यू मिल सकती है अपने को ये वाले पार्ट जैसी, जैसी ये वैल्यू है वैसी की वैसी ये वाली वैल्यू है अपने पास। तो यहाँ पर अपन y डैश माइनस वाई लिख सकते हैं। तो मैं इसको अगले स्टेप में यहाँ ऊपर कर लेता हूँ। ये जो y डैश है इसको लिखा मैंने y डैश इक्वल्स टू, ये जो y डैश है इसको y डैश लिख दिया, और इस सारे की जगह पर मेरा आ जाएगा y प्लस में और डैश है और प्लस सॉरी माइनस वाई, और ये माइनस वाई आगे है ही। ओके, नाउ यहाँ पर इनको ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y डबल डैश, ये आ जाएगा 2y डैश माइनस 2y, एक तरफ ले चलते हैं इन सबको, देन ये हो जाएगा y डबल डैश माइनस 2y डैश और प्लस का 2y इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगी अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। इसमें कुछ नहीं, फर्स्ट टाइम आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट किए हैं, उसके बाद इसका डिफरेंशिएट किया, फिर जो वैल्यू अपनी y के साथ मैचिंग कर रही थी उसको y फिल कर दिया, फिर अगेन डिफरेंशिएट किया, फिर सेकंड वाली से फिर थर्ड वाले में पुट कर दिया, और लास्ट में ए बी को रिमूव कर दिया और अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड हो गई। नाउ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 9.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, एक बार मैं लिख लेता हूँ इसको, जो कि आपको दिया है। हाँ, तो यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कुछ इस तरीके से दिया है कि फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है और फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस ऑफ ओरिजिन, मतलब वाई एक्सिस को टच करे। तो इसका कुछ डायग्राम अगर बनाना चाहें तो इस तरीके से हो सकता है कि फैमिली है, मतलब एक सर्कल ऐसा हो सकता है कि वो ऐसे आगे बढ़ रहा हो, आगे नंबर ऑफ सर्कल्स पता नहीं कितने, पर एक फैमिली ऐसे बता रहा है, और ना ही वो ये कह रहा है कि इस साइड ना बने, हो सकता है वो इस तरफ भी बन रहा हो। ओके, ना कौन सी तरफ भी हो सकता है, बट यहाँ पे अगर अपन कहें तो अपने को गिवन है सर्कल, ठीक है, जिसका सेंटर जो है वो होगा आपका a,0, है ना, मतलब यहाँ पर इसका सेंटर आ रहा है जो कि a,0 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस को टच करने की बात कर रहा है। तो इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस जो ये वाली है ना, इतनी सी, तो ये आपकी रेडियस होगी a, या फिर मान लो इसको लेट भी कर लेते हैं अपन। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट भी कितने होंगे, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट ये भी आपका 1 होगा जो कि a है। तो a की बात डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला था वो लिख लेता हूँ एक बार, r² इक्वल्स टू x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, ये था। अब r रेडियस अपनी a है तो a² आ जाएगा, x माइनस h की जगह पर सेंटर पॉइंट a ही है तो ये भी a² आ जाएगा, प्लस y माइनस k की वैल्यू 0 तो 0 का स्क्वायर। ओके, तो ये तो आ गया आपका a², इसको ओपन अगर करें अपन तो ये आ जाएगा x² प्लस a² माइनस 2xa, और इधर वाला पार्ट आ जाएगा y²। नाउ थोड़ा सिंपल लिख लेते हैं इसको, तो ये a² और a² इधर जाके दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका x² प्लस y² माइनस 2xa इक्वल्स टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका कर देते हैं डिफरेंशिएट, क्या कर देते हैं डिफरेंशिएट, x² का करेंगे तो आ जाएगा आपका 2x प्लस ये जो y² है इसका करेंगे तो ये आएगा 2y, और फिर y का करेंगे तो y डैश, फिर माइनस 2x से तो ये आ जाएगा माइनस 2a इक्वल्स टू 0 है ही। 2a को इधर भेज देते हैं, यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 2y y डैश, और इस a को इधर शिफ्ट कर दिया, देन ये आ गया 2a, यहाँ से 2 कॉमन लेके इस 2 से कैंसिल कर दें, 2x प्लस y और y डैश इक्वल्स टू 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, देन आपका आ गया x प्लस y और y डैश इक्वल्स टू a। अब जो ये a है इसकी वैल्यू अपने पास है कहीं पे, अगर फॉर्म इक्वेशन 1 में देखें यहाँ पर तो a की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या बनेगी a की वैल्यू,
या फिर मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ, इस वैल्यू को उठा के ए की वैल्यू को फ्रॉम इक्वेशन 1 में। तो ये है मेरा एक्स स्क्वायर, तो मैंने इसको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस ये जो है वाई स्क्वायर माइनस आगे 2 है, 2 लिख दिया, एक्स है एक्स लिख दिया। ए की वैल्यू जो ये वाली वैल्यू है ये यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, एक्स प्लस वाई और वाई डैश इक्वल टू 0 है, 0 आ गया। अब इसको आप सिंपल वे में लिख के छोड़ दो, जो भी इक्वेशन है कुछ इस तरीके से हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इसको अंदर करें तो माइनस 2x और वाई डैश इक्वल्स टू 0। तो इसको इससे कैंसिल कर लेना और सिंपल फॉर्म जो भी आए वो आप यहाँ पे बता दो कि ये आपकी आ जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई और वाई डैश, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, मतलब कुछ नहीं करना कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट करते हैं, फिर जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट थे उतनी बार अपने डिफरेंशिएट किया और उस आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव कर दिया और अपना जो आंसर था वो मिल जाएगा। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें अपने को बोला है कि डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करो, वो भी एक पैराबोला इक्वेशन की, और वाई एक्सिस जो पॉजिटिव है उसके अलोंग उसको दे रखा है। तो इसका जो डायग्राम होगा वो इस तरीके से होगा, ये वाला, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस बोला ना, तब इसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोलाज। तो ये है आपकी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, तो वो अपना एक है, कौन है, a है। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर का आ गया 2x, 4ay का करें तो 4a साथ में y डैश, इक्वेशन नंबर आ गई है सेकंड। अब अपने को इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 4ay की वैल्यू फिल कर देंगे क्योंकि अपना आर्बिट्री कांस्टेंट एक बार था ना, तो एक बार अपन इसको ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर चुके हैं। तो यहाँ से मैं इसको लिख लेता हूँ 2x ओवर में 4a जो है इसमें y डैश इधर भेज दिया और 4a की वैल्यू टेकिंग कर ली। अब इसको शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में, तो मैं यहाँ कर देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आ जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a की जगह आ गया 2x ओवर में y डैश साथ में y। अब इसको सिंपल अरेंज करके रख दो, y को इधर ले गए, y डैश एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x y। ओके, तो यहाँ से ax जो है ये x भी इससे कैंसिल हो सकता है, तो मतलब इसको y डैश एक x कैंसिल हो जाएगा तो x आ जाएगा और ये 2y, ये हो जाएगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो अपने को दिया है इलिप्स से रिलेटेड, है ना, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दिखानी है, और वो कह रहा है कि फोकी जो उसकी वाई एक्सिस पे है, मतलब इसका डायग्राम अगर बनाएंगे तो यहाँ पे इलिप्स शेप बनेगी वाई एक्सिस पे, क्योंकि यहाँ पे इनकी फोकी प्रेजेंट है। ओके, तो इसके लिए अपन लिख लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो थी एक्स स्क्वायर ओवर में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये था। इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, तो वही काम करो, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट किए कितने हैं, ए और बी 2 हैं, 2 मतलब एक तो ए है और एक अपना बी है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो एक्स स्क्वायर ओवर में ए स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा अपना 2x ओवर में ए स्क्वायर, और इधर वाले पार्ट का करेंगे तो 2y वाई डैश ओवर में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का किया 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएट, एक बार मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। ओके, तो 2x और ए स्क्वायर का करें तो ये आ जाएगा आपका 1 ओवर में ए स्क्वायर प्लस इस पे लगा देते हैं यूवी वाला फॉर्मूला, तो पहले वाई डैश का ये आ जाएगा वाई डैश उस पे स्क्वायर प्लस वाई और वाई डबल डैश ओवर में बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर जो अपना ये 2 है, ये 2 मैंने दोनों में से कॉमन निकाल कर उधर शिफ्ट कर दिया 0 की तरफ, तो ये हट जाएगा। ओके, इसलिए मैंने इस 2 को नहीं लिया यहाँ पर, मतलब एक तरीके से बता ही देता हूँ मैं यहाँ पे, ये जो था इसको मैंने ये लिखा है x ओवर में ए स्क्वायर प्लस वाई वाई डैश ओवर में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये 2 जो है मैंने कॉमन निकाला है और फिर ये 0 बना दिया। ओके,
और फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x ओवर ए स्क्वायर का तो 1 ओवर में ए स्क्वायर आ जाएगा, y डैश ओवर में बी स्क्वायर करेंगे तो y डैश स्क्वायर और y डबल डैश अपॉन में बी स्क्वायर ये आ जाएगा। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मैं बात करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड की। सेकंड में ये क्या है, मेरा x है, तो मैंने लिख लिया x, और ये a स्क्वायर है तो 1 बाय ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं। ये जो 1 ओवर में a स्क्वायर की वैल्यू है इसको यहाँ से शिफ्ट कर दूँ, देन ये आ जाएगा y डैश स्क्वायर प्लस y डबल डैश ओवर में b स्क्वायर, जो कि नेगेटिव की है। इस माइनस को यहाँ की बजाय मैं यहाँ दे देता हूँ, ठीक, क्योंकि दोनों नेगेटिव में आएंगे, इधर चला जाएगा तो प्लस में y डैश ओवर में बी स्क्वायर है ही इक्वल टू 0। एलसीएम ले लें तो बी स्क्वायर आएगा और जो 0 से इंटू होकर उधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये आएगा माइनस एक्स y डैश स्क्वायर प्लस y डबल डैश प्लस y और y डैश, जो बी स्क्वायर था इसके अपॉन में टोटल के नीचे ऐसे, ये इधर 0 से इंटू होगा तो 0 हो जाएगा। ओके, अब इसको बना देता हूँ सिंपल फॉर्म में, तो ये तो आ जाएगा माइनस एक्स वाई डैश स्क्वायर, और फिर इसको इससे इंटू करें तो माइनस एक्स वाई डैश, फिर माइनस को इससे इंटू किया, सॉरी ये तो यहीं तक होगा, और आगे वाला पार्ट एज इट इज। अब इसको सिंपल, हमेशा ये पार्ट पॉजिटिव लिया जाता है तो सिंपल वे में कर दो, इसको पॉजिटिव करें एक्स वाई और वाई डैश, इसको प्लस एक्स और वाई डैश का स्क्वायर और प्लस वाई और वाई, सॉरी ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये अपन ने पॉजिटिव किए दोनों, और वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो वही स्टेप सेम रिपीट हो रहे हैं कि सबसे पहले अपन इनको नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं उतनी बार, और फिर इनको रिमूव कर देते हैं। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसके अंदर अपने को हाइपरबोला दिया हुआ है, ठीक है। तो हाइपरबोला ये वाला मैं पीछे बता चुका हूँ कि इस तरीके से है, क्योंकि अपने को कहा ना एक्स एक्सिस पे, तो अपन ने एक्स एक्सिस पे लिया है। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, जो कि अपनी होती है एक्स स्क्वायर ओवर में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर ये वाई एक्सिस पे होती देन ये नेगेटिव ले लेते और ये वाला पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे अपन अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो कि आपके 2 हैं, कौन कौन, एक तो ए है और एक बी, तो 2 बार अपने को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएट, तो ये तो आ जाएगा आपका हर बार की तरह एक्स ओवर में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर में बी स्क्वायर का करें तो ये आएगा 2y और y डैश ओवर में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का क्या 0। अब यहाँ से अपन पिछली बार की तरह 2 कॉमन ले लेते हैं और इधर भेज देंगे 0 हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे x ओवर में a स्क्वायर माइनस वाई डैश ओवर में बी स्क्वायर इक्वल्स टू में 0 है। इसको इधर शिफ्ट कर दें, देन ये कुछ इस तरीके से पॉजिटिव हो जाएगा, x ओवर में a स्क्वायर इक्वल्स टू वाई डैश ओवर में बी स्क्वायर। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब 2 बार इसके अंदर अपने को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं अगेन डिफरेंशिएट। इसका करें x ओवर में a स्क्वायर का तो ये आ जाएगा 1 ओवर में a स्क्वायर, एंड इधर वाले पार्ट का करेंगे तो ये यूवी फॉर्म के अकॉर्डिंग एक बार तो y डैश उसका स्क्वायर प्लस y और डबल डैश आ जाएगा, ओवर में b स्क्वायर है तो b स्क्वायर पड़ा रहेगा। इक्वेशन नंबर आ गई 3। अब यहां से देखें तो 1 ओवर में a स्क्वायर वैल्यू है सेकंड में, इसको यहां पे फिल कर सकते हैं, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन एक बार मैं तोड़ के दिखा देता हूं आपको। जैसे मैंने इसको लिख लिया x ब्रैकेट में 1 बाय a स्क्वायर इक्वल्स टू वाई डैश ओवर में b स्क्वायर, जो मेरी इक्वेशन सेकंड बनी है इसके अंदर 1 बाय ए स्क्वायर की वैल्यू थर्ड से पुट कर देता हूँ। ये जो 1 बाय ए स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पर शिफ्ट करूँगा, देन ये आ जाएगा x ब्रैकेट के अंदर इसकी जो वैल्यूज हैं y डैश उसका स्क्वायर प्लस y डबल डैश अपॉन में b स्क्वायर, और इक्वल्स टू में जो ये पार्ट है ये का ये पार्ट आ जाएगा y डैश ओवर में b स्क्वायर। ओके, अब ये b स्क्वायर से b स्क्वायर इधर कैंसिल हो जाएंगे,
देन क्या बचेगा, इसको सिंपल वे में लिख लो, एक्स वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स को इससे इंटू किया, एक्स वाई और वाई डबल डैश, और इधर ये वाई और वाई डैश है ही, एक तरफ करके रख दो सभी को, तो आंसर हो जाएगा आपका कुछ एक्स वाई डैश इसका स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई डबल डैश माइनस वाई और वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, मतलब वही सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट डिफरेंशिएट करो, उनको रिमूव करो, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसके अंदर अपने को बोला है कि सर्कल्स है और जिसकी रेडियस भी अपने को 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट्स गिवन है। ओके, तो ये कह रहा है कि सेंटर ऑन वाई एक्सिस, कि मतलब जो सर्कल बनाओगे वो आप कुछ इस एक्सिस पे बनाओगे वाई पे, मतलब सेंटर ताकि यहाँ पे आ सके। तो इस तरीके से आप कितने भी सर्कल ले सकते हो, मतलब होनी चाहिए वो फैमिली कहाँ पर प्रेजेंट, वाई एक्सिस पे। तो ये वाला इसका डायग्राम होगा। तो सबसे पहले मैं रेडियस बता देता हूँ, इसकी 3 यूनिट है एंड जो सेंटर होगा वो इस बार आपका होगा 0 और B। ओके, नाउ अब लिखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो कि आपकी थी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। देन आर की वैल्यू 3 रख लेते हैं, 3 रखेंगे तो कितनी हो जाएगी 9, एक्स माइनस एच, एच की वैल्यू यहाँ पर है नहीं 0 है तो ये 0 रख लेते हैं, प्लस वाई के की वैल्यू b है, b का स्क्वायर कर देते हैं। नाउ ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2yb। अब ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो इसमें आर्बिट्री नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 1 है, कौन है, वो भी अपना b है। तो एक ही बार अपने को इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, और वहीं इसको खोलने की बजाय मैं अगर सीधा यहाँ से कर लेता इसका इंटीग्रेशन, मतलब इसको ऐसे ही रखते ना 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इजी पड़ता। मैं एक बार इसको सीधे से करके दिखाऊंगा। ओके, इसे डायग्राम को एक मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, उसके बाद में करते हैं। तो यहाँ मैं इसका डिफ्रेंशिएट करता हूँ, 9 का किया 0, एक्स स्क्वायर का किया 2x प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका किया तो ये आया 2 और y माइनस बी, और y माइनस बी का चेन रूल के अकॉर्डिंग दोबारा करेंगे तो b का 0 और इसका आ जाएगा y डैश। ओके, अब यहाँ से आप देखो 2 कॉमन आ रहा है, 0 इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा इसमें x और इसका y माइनस बी और y डैश। 2 को इधर 0 की तरफ कर देंगे 0 हो जाएगा, तो सिंपल आ गया 0 इक्वल्स टू एक्स प्लस इस y को इससे इंटू किया y डैश, b से किया माइनस by डैश। ओके, और इसकी बजाय अपन ये कर लें, एक मिनट रुकना, अगर मैं इसको सिंपल ही पढ़ा रहने दूं, मतलब 0 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस बी और y डैश। तो यहाँ से अगर मैं y माइनस बी की वैल्यू निकाल लूँ तो क्यों ना मैं यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, है ना। तो इसको मैं x को इधर भेजता हूँ, x इक्वल्स टू ये आया y माइनस बी और y डैश को इधर भेजा, x और में y डैश इक्वल्स टू y माइनस बी। तो ये y माइनस बी की जो वैल्यू मिल गई इसे शिफ्ट कर देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आ गया आपका 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस बी की वैल्यू ये है, तो ये लिख लेता हूँ x और में y डैश और उसका होल स्क्वायर। देन ये तो आ जाएगा आपका 9, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और y डैश का स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेके आप कर लो, मतलब 9 और ये आ गया y डैश का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर और y डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट कर दो, देन हो जाएगा 9y डैश स्क्वायर और एक्स स्क्वायर y डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका जो भी आंसर है। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जो है 1 था, इसलिए एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ा और अपन ने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसके अंदर अपने को ये कोई इक्वेशन दी है जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 2 हैं, C1 और C2। ए बी की जगह इस बार ये दे रखे हैं, तो नो प्रॉब्लम, अपन वही काम करते हैं हर बार की तरह। y इज इक्वल टू ले लिया C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x, इक्वेशन फर्स्ट।
नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो कि अपने दो हैं, एक तो अपना C1 है और एक अपना C2 है। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसका। फर्स्ट इक्वेशन का y का किया y डैश, C1 EX का किया तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। C2 और e की पावर जो x है इसका करें तो ये माइनस आगे आ जाएगा बस इसका, तो C2 e की पावर माइनस x, ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, y का करें y डैश, C1 e की पावर x, इसका एज इट इज C1 e की पावर x, और इस बार ये माइनस आगे आएगा तो प्लस का कर देगा C2 e की पावर माइनस x, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब अगर अपने इक्वेशन फर्स्ट को और थर्ड को कंपेयर करें, यहाँ कर लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड, तो ये देखो C1 EX और C2 EX जो है ये देखो सेम के सेम है ना। दोनों पार्ट अपने क्या है, अगर ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट फर्स्ट इक्वेशन का और ये वाला पार्ट थर्ड इक्वेशन का, दोनों सिमिलर हैं, सेम है। तो अपन ये कह सकते हैं यहाँ पर कि y इक्वल्स टू वाई डैश होगा, मतलब इसको अपन लिख सकते हैं y डैश माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लिखें तो इसको अपन लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है अपना, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ ऑप्शन बी अपना करेक्ट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर अपने को कह रहा है, ये गिवन है y इक्वल्स टू एक्स, मतलब जहाँ पर अपना x है वहाँ पर भी x पुट कर देंगे और जहाँ y है वहाँ पर भी x ही पुट कर देंगे। तो कहने का मतलब जब y इक्वल्स टू एक्स है देन इसका तो आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू 1, और अगेन करेंगे तो y डबल डैश इज इक्वल टू 1 का क्या 0, मतलब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड हो जाएगी और ये थर्ड। अब क्या करते हैं, जो इनके ऑप्शन दिए हैं वहाँ पर इनको बारी बारी से रख के देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए ले लेता हूँ मैं, ओके, जो कि आपको गिवन है y डबल डैश माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ y डबल डैश की वैल्यू 0 रख लेता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश की वैल्यू 1 प्लस x और y की वैल्यू x, तो मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये x है इधर, तो ये 0, ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू में x, तो मतलब ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो 0 नॉट इक्वल टू x, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं जो कि अपने को दिया है, तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं y डैश प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स दिया है, तो y डैश की वैल्यू 0 रखी तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में और x, मतलब ये भी नॉट इक्वल आ गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो सी है उसको चेक करते हैं, ऑप्शन सी ऑप्शन जो है इसमें अपने को दिया है उसकी जगह y डबल डैश माइनस एक्स स्क्वायर और y डैश प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दिया है, तो ये यहाँ पे रखें इसकी वैल्यू थर्ड इक्वेशन से 0 माइनस ये एक्स स्क्वायर वाई डैश की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ही इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, मतलब 0 इक्वल टू 0। तो इस बार ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आई होप ये जो क्वेश्चन मैंने समझाए हैं सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, बाय।